एक उग्र प्रवृत्ति के लोगों के सपोआ भी वो नेता हैं। नहीं, उग्र प्रवृत्ति मतलब समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उग्रता दिखाते हैं, जिनके सपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा हाई जोश में रहते हैं और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स हाई जोश में रहते हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब भी उनकी सरकार जब गठबंधन में भी बना है तो आप देखेंगे अपराध बढ़ जाता है। तो वो उग्र तरह के लोगों के एक नेता हैं और उग्र ज़्यादा उत्साहित जो लोग होते हैं ना, कभी कभी नुकसान भी कर देते हैं। तेजस्वी यादव जी को इस पर विवेचना करना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी जा कर के वो नेता बन सकते हैं। अभी वो नेता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है। इनसे बात करेंगे। संतोष जी, अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त ही हुआ है, आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लगे हैं। एनडीए में सीटों को लेकर के भी कुछ लगती है ऐसी बातचीत शुरू हो गई है क्या? नहीं, देखिए अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और हर पार्टी अपनी तैयारी करता है, हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कल कुछ था नहीं, कल एक अभिनंदन समारोह कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया था माननीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में, और इसी में कुछ बातें आई होगी, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन खबरें चल रही कि जीतन राम मांझी डिमांड किए हैं कि एनडीए के अंदर उन्हें 25 सीट मिलना चाहिए, उनकी तैयारी 100 सीटों के ऊपर है। देखिए, हम जब बिहार में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि सभी सीटों पर हमारी तैयारी हो और हमारे कार्यकर्ता हों और हम हर जगह अपनी सशक्त दावेदारी हमारी रहे। और जितना ज़्यादा हम मजबूत होंगे उतना ही एनडीए के पार्टनर से जो हमारा गठबंधन है, जहाँ पर हम लोगों को मदद कर सकते हैं। और कुछ सीट ऐसी होती है जहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा सबल होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं और तैयार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा वो उस बात के लिए जो हमारे संरक्षक महोदय ने बोला है कि 25 सीटों पर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे 100 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 25 सीटों पर हमारी तैयारी हो चुकी है। तो ये बात उन्होंने कहा है और इससे कोई ये कोरिलेट कर दें, कहीं से कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनडीए में इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हर पार्टी अपनी तैयारी करता है और हमेशा तैयार रहना चाहिए जनता के बीच में जाना। तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब होता है कि आम लोगों के बीच में जाना, अपना संगठन को बढ़ाना, लोगों को रीच में, अपने आप पार्टी का रीच उन लोगों की तरफ पहुँचाना। तो इसी को तैयारी कहते हैं और इसको आप जिस रूप में ले लीजिए अपनी से। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2014-15 से आप लोग अपनी पार्टी बना करके मैदान में उतरे, वहाँ से अभी तक के हर चुनाव में जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं कि चाहे जिधर भी रहें। ऐसा क्या आप लोग के पास है जो खास करके मगध के इलाकों में जीतन राम मांझी हर दल के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हर गठबंधन के लिए? जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है। जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं और जनता हमें स्नेह देती है, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को कि हमारी उपयोगिता है और हम लोग जहाँ भी रहते हैं पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं और हमारा विचारधारा एक है। हम कभी विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। सिर्फ जनता का प्यार है या विशेष जाति का भी समर्थन पूरा पीछे रहता है आपका? देखिए, जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं बिहार में, वो सबसे पिछड़ा हुआ है, हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है। चाहे वो एजुकेशन ले लें, उनका और भी सामाजिक स्तर को ले लें, उनके सांस्कृतिक चीज़ों को ले लें, कोई भी चीज़ इंडिकेटर्स को आप जो मानवता के लिए उनके आप स्वास्थ्य की बातें करें, चाहे नौकरियों की बातें करें, किसी में सबसे पीछे समाज है। निश्चित तौर पर जब वो समाज सबसे पिछड़ा है और संयोग से हम लोग समाज से आते हैं, तो वो एक इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं, एक झुकाव उसके प्रति है और हम लोग चाहते हैं कि वो समाज भी आगे बढ़े। बस इतना ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई एक जात स्पेसिफिक हम लोग बंध गए हैं कि उसी कास्ट को हम लोग काम करें। हम पूरे समाज के काम करेंगे और हमारा पार्टी का तो नारा है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। गरीब शब्द की बात बोलते हैं तो गरीब में सब लोग आते हैं और हर समुदाय के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं और सिर्फ गरीब और अमीर की लड़ाई है और कोई लड़ाई भी नहीं है गरीब और अमीर की। हम इतना ही चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट पाएँ, सम्मान के साथ जी सकें, वो इज्जत के साथ जी सकें और उनके घरों में भी नौकरियां हों, उनके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे हों और वो भी एक भारत के नागरिक जिस तरह से रहते हैं उनका भी सारा अधिकार उनको मिले। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। क्या दिख रहा है 2025 में आप लोग को, दिख क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव आरजेडी का जो दावा है क्या वो सही होगा?
अब पता नहीं आरजेडी का क्या दावा है, वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब दावा तो वो बेचारे 15 सालों से कर रहे हैं। अब 2005 से लेकर के आज तक दावा ही कर रहे हैं। उनके पिताजी दावा किए हैं, उनके माताजी दावा किए हैं, अब तेजस्वी यादव दावा किए हैं। तो दावा करना जी और कोई चीज़ को प्राप्त करना दोनों दो विषय है। हम सपना देख लिए रात में और हम सोचें कि वो सपना में खो के रह गए, लेकिन सुबह उठ के अगर उसको प्राप्ति की ओर जाएंगे तो बड़ा कड़ा संघर्ष होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। वो माननीय तेजस्वी यादव जी में नहीं है। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं। तो सपना ही कहेंगे। कभी कभी आँख खुलती है तो कुछ मौका मिल जाता है। एक दो बार मौका मिल गया तो उनको लगा कि हम तो डिप्टी सीएम बने तो सीएम भी बन जाएंगे। जिस आसानी से वो डिप्टी सीएम बन गए, उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री का भी कुर्सी उसी तरह। ऐसा नहीं है। जनता का विश्वास लेना पड़ता है, जनता के बीच में जाके काम करना पड़ता है। खाली बड़े बड़े बातें करने से कोई आदमी सीएम नहीं बन सकता है, कोई बंदी नेता जन नेता नहीं बन सकता है। तो पहले उनको जनता के बीच में जाना होगा, बिहार को देखना होगा, भौगोलिक दृष्टि से देखना होगा कि बिहार कैसा दिखता है। सभी छोर को जाने के बाद जनता के बीच में बैठ के उनका दुख दर्द समझना होगा। वो एक समुदाय, एक उग्र प्रवृत्ति के लोगों के सपुआ भी वो नेता हैं जो उग्र प्रवृत्ति के। हाँ, उग्र प्रवृत्ति कहने का मतलब मैं किसी कास्ट को नहीं बोल रहा हूँ। इसको आप लोग किसी को अति में नहीं रहे। उग्र प्रवृत्ति मतलब समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उग्रता दिखाते हैं, जिनके सपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा हाई जोश में रहते हैं और उनको लगता है कि तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स हाई जोश में रहते हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब भी उनकी सरकार जब गठबंधन में भी बना है तो आप देखेंगे अपराध बढ़ जाता है। तो वो उग्र तरह के लोगों के एक नेता हैं और उग्र ज़्यादा उत्साहित जो लोग होते हैं ना, कभी कभी नुकसान भी कर देते हैं। ये नुकसान माननीय तेजस्वी यादव जी को हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी को इस पर विवेचना करना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी जा कर के वो नेता बन सकते हैं। अभी वो नेता नहीं है। आपके अनुसार वो 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं? अब सपना देखने का अधिकार सबको है। आप भी देख लीजिए कि मुख्यमंत्री बन जाएगा उसी तेजस्वी नहीं, यादव। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग बनिएगा। ना कोई भी बन सकता है। आपको भी इच्छा होगा कि मुख्यमंत्री बने, तो उसी तरह से उनको भी इच्छा है। हर व्यक्ति की इच्छा होने से क्या होगा? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जिसके सर पर जनता हाथ रख देती है, जिसको जनता चाह लेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। 25 में देखिएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।